अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम क्लास 7 के मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे रीड आउट करेंगे। ये चैप्टर आपकी बुक में यूनिट नंबर 4 में जो है वो मौजूद है। इस चैप्टर में हम जो है वो बेसिक चीज़ें मालूम करेंगे कि किस तरह एक यखलवी जानदार को, जो कि आम तौर पे लिविंग सेल होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है बेहतर मकासद के लिए। इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी जानदार सेल को यूज़फुल थिंग बनाने के लिए, मतलब आम घरेलू इस्तेमाल की जो बहुत अहम अशिया है उनके लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हज़ारों साल से हम जो है वो इंसान इन या खलवी जानदार को बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध को दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, ब्रेड मतलब जो डबल रोटी होती है वो बनाने के लिए, विनेगर, सिरका वगैरह बनाने के लिए। ये अमल जो है वो यखलवी जानदार जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, उनके ज़रिए अमल पजीर होता है। लेकिन पहले जब ये काम किया जाता था, यानी दूध को दही में तब्दील करने, ख़मीर बनाने में या फिर सिरका वगैरह बनाने के लिए ये तरीक़ाकार तो इख्तियार किया जाता था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। जब इंफॉर्मेशन का दौर आया तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो शेयर की जाने लगी। इस चैप्टर में इन मालूमात को ही जो है डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। ये अमल जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का, ये हज़ारों साल से इसी तरह वक़ू पज़ीर हो रहा है। हम बहुत सारी चीज़ों को ख़मीर के ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है वो बेहतर मकासद में इस्तेमाल करते हैं। आटे को ख़मीर लगा के जो है उससे ब्रेड बनाई जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ फलों के रस को जो है माइक्रोब्स सिरके में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह आपके घर में मौजूद बेशतर चीज़ें जो आपके घर में आप लोग अक्सर इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, वो माइक्रोब्स के ज़रिए तब्दील शुदा हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होती हैं। सिरका, अचार, दही, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोब्स जो है वो तब्दील कर देते हैं एक नई प्रोडक्ट में। इस अमल के दौरान जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे और इसी तरह के यूनिसेलुलर माइक्रोब्स जो होते हैं वो चीज़ों में तब्दीली शुरू कर देते हैं और उसे मज़ीद बेहतर अंदाज में हमारे लिए कारामद अशिया में तब्दील कर देते हैं। बैक्टीरिया मिल्क को योगर्ट में चेंज कर देता है। फंजाई जो होता है वो फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए किसी भी चीज़ को ख़मीर लगा देता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ और भी जानदार जो यखलवी जानदार होते हैं वो हमारे लिए कारामद होते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को? हम माइक्रोब्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की लार्ज क्वांटिटी को हासिल कर सकें जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो अप हो सकती हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है माइक्रोब्स का, जिसमें आसानी से तब्दीली करके मज़ीद बेहतर अशिया जो है वो हासिल की जा सकती हैं। आज के मॉडर्न दौर में मुख्तलिफ़ अद्वियात जो है वो माइक्रोब्स के ज़रिए जो है बनाई जा रही हैं। पेंसिलिन इसकी अहम मिसाल है। मुख्तलिफ़ और वैक्सीन्स और मुख्तलिफ़ इंजेक्शंस जो है वो माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं ताकि हम उसको स्पेसिफ़िक वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग काम किस तरह करता है, ये माइक्रोब्स का जो अमल होता है ये किस तरह काम करता है? आज के मौजूदा दौर में, मॉडर्न दौर में जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर भी तब्दीली करके उनकी खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर से बेहतर अशिया हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो अमल होता है ये चेंजिंग ऑफ जीन कहलाता है। हम किसी भी माइक्रोब की जीन में तब्दीली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तस्वीर में देख सकते हैं, पहली तस्वीर में एक प्लाज्मिड रिंग है जिसके डीएनए की, बैक्टीरियल डीएनए जो है वो आपको शो हो रहा है। ये बैक्टीरिया का एक डीएनए का रिंग है, यानी उसके सेल का हिस्सा दिखाया गया। दूसरे हिस्से में इस सेल को, बारीक हिस्सों को, प्लाज्मिड को जो है वो तब्दील कर दिया गया है एक एंजाइम, एक सीज़र के ज़रिए, एंजाइम के ज़रिए इसे तोड़ दिया गया है। अब इस हिस्से में दूसरे किसी माइक्रोब का बेहतरीन हिस्सा जो कि बहुत कारामद हो वो इंसर्ट कर दिया जाता है। मज़ीद चौथे हिस्से में दिखाया जा रहा है कि ये जो इंसर्ट शुदा जीन थी ये तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की जानिब तेज़ी से बढ़ते हुए अपनी आबादी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिसके बिना पे हमें नई जो चीज़ें होती हैं वो हासिल होती हैं। ये जो नई चीज़ें होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का ट्रांसफ़र ऑफ जीन के बदौलत हमें हासिल होती हैं। ये अमल पूरा का पूरा जो है हमारे लिए कारामद होता है। इसके ज़रिए
हम मुख्तलिफ नई अशिया हासिल करते हैं। एनिमल और प्लांट हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन जीन्स के बदलने के बाद माइक्रोब्स की बदौलत हमें जो है फ़राहम करते हैं। अब क्या स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए ये अमल हो सकता है? सबसे पहले इसमें पॉइंट्स में बताया गया है, द रिक्वायर्ड वन इज़ लोकेटेड एंड दैन कलेक्टेड। जिस जीन की आपको ज़रूरत हो, जिस माइक्रोब की आपको ज़रूरत हो, उसे सबसे पहले आप जो है वो लोकेट करें, हासिल करें और उसके बाद उसे कलेक्ट करें। हासिल करने के बाद उसको जो है इस्तेमाल करने के लिए एक जगह जमा करें। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं, द जीन इज़ रिमूव फ्रॉम द क्रोमोसोम बाय स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड केमिकल सीजर। एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे केमिकल सीजर कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। इसको केमिकल सीजर के ज़रिए कट आउट कर लें, मतलब अलग कर लें, जो सेकंड फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ये अमल केमिकल सीजर के ज़रिए होता है। ये एक स्पेशल जो केमिकल होता है जिसे एंजाइम कहा जाता है, उसकी बदौलत हो सकता है। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, द जीन इज़ इंसर्टेड इन अ माइक्रोबियल सेल यूजिंग प्लास्मिड्स। किसी भी दूसरे माइक्रोबियल सेल में जीन जो है वो इंसर्ट कर दें जैसे कि थर्ड फिगर में दिखाया जा रहा है, ताकि आपको दोनों जीन्स का बेहतर हिस्सा जो है वो हासिल हो सके। ये बता रहे हैं, अ प्लास्मिड इज़ अ स्मॉल सर्किल ऑफ डीएनए विच कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। प्लास्मिड एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी सेल का, जो कि एक हिस्से से निकाल के दूसरे किसी सेल के हिस्से में लगाया जाता है ताकि हमें उन दोनों सेल्स की खुसूसियात जो है वो हासिल हो सके। चौथे हिस्से में ये बता रहे हैं, द माइक्रोबियल सेल इज़ प्रोड्यूस टू बिगन मेकिंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। हम माइक्रोबियल सेल को, जीन को इंसर्ट करके अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, विच इज़ दैन कलेक्टेड बाय सम इकोनॉमिकल मैथड, जिससे हम अपने माशी तरीक़ाकार को बेहतर कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी जीन को तब्दील करके उससे से ज़्यादा आबादी बढ़ा सकते हैं किसी भी माइक्रोब्स की, और फिर उस माइक्रोब का जो खुसूसियात होंगी वो किसी भी चीज़ को फर्मेंटेट करके, यानी ख़मीर लगा के या किसी और तरीक़ाकार से अपनी आबादी को बढ़ाते हुए हमारे लिए माशी बेहतरी का ज़रिया बनेगा। अब नेक्स्ट हिस्से में चैप्टर के आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। जदीद बायोटेक्नोलॉजी, आज के दौर में इन माइक्रोब से क्या क्या काम किया जा रहा है। आज के दौर में हमने पहले ही डिस्कस किया कि आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तरीक़ाकार को तब्दील करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये माइक्रोब्स हमारे लिए बेइंतहा कारआमद भी है। इन माइक्रोब्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ अद्वियात बना रहे हैं। इन माइक्रोब्स के ज़रिए हम अपनी बहुत सारी अशिया को इकनॉमिकल प्रोडक्ट के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की ग्रांटिंग की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल या ज़्यादा से ज़्यादा बीज हासिल किए जा सकें। ये तमाम का तमाम काम जो है माइक्रोब्स जो हैं बआसानी हमारे लिए प्रोवाइड कर देते हैं। इस हिस्से में प्लांट और एनिमल के हवाले से बताया जा रहा है कि जिन जिन चीज़ों की हमें शॉर्टेज होती है, हम उनके शॉर्टेज को दूर करने के लिए माइक्रोब्स की मदद से उनकी वैक्सीन बना सकते हैं। जिस चीज़ की हमें किसी भी जरासीम की ज़्यादती होती है, उस जरासीम के ख़ात्मे के लिए उसका एंटीबायोटिक्स, मतलब उस जरासीम को ख़त्म करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी आबादी को बढ़ा के उसका वैक्सीन या उसकी अद्वियात बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलिन, या फिर पोलियो के हवाले से वैक्सीन्स जो होती हैं वो पोलियो के जरासीम को ख़त्म करने के लिए दूसरे माइक्रोब्स के ज़रिए ही हासिल की जाती हैं, जो पोलियो के जरासीम को ख़त्म करने में हमारे लिए मददगार होते हैं। इसी तरह बहुत सारी वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के अगेंस्ट जो है हमारे लिए कारआमद होती हैं, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए आसानी पैदा कर रही होती हैं। जानवरों में ये वैक्सीन जो है दूध, गोश्त या फिर उनसे हासिल होने वाली चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़्यादा बेहतर मिकदार में, वाफिर मिकदार में जो है वो चीज़ें फराहम करती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ पौधों में जो है ये वैक्सीन्स या स्प्रेज इस्तेमाल करके, माइक्रोब्स के ज़रिए हासिल होने वाले स्प्रेज या वैक्सीन्स इस्तेमाल करके पौधों के फ्रूट्स, सीड्स और क्रॉप्स को मज़ीद वाफिर मिकदार में हासिल किया जा सकता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशल जो जीन होती हैं उनको तब्दील करके हासिल किया जाता है। फिर बताया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड। इस हिस्से में बताया जा रहा है कि हमारा जो खाना होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा, सोर्स ऑफ फूड जो होता है वो हम मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के ज़रिए हासिल करते हैं। ये क्रॉप्स जो होती हैं सेंचुरीज से, मतलब सदियों से जो है हमें
बनाना या इनको तैयार करने का तरीक़ाकार मौजूद था, लेकिन हम इससे मज़ीद बेहतर जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स को इस्तेमाल करें या स्प्रेस को इस्तेमाल करें जो कि पेस्टिसाइड्स मतलब हशरातुल अर्द जो फसलों के लिए कारआमद नहीं होते उन्हें ख़त्म कर दें ताकि हमारी फसलें बेहतर अंदाज में हमें हासिल हो सकें। उसके अलावा हम फूड के तौर पे बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट हमारी खाने के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन डेयरी प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा वाफिर मिकदार में हासिल कर सकते हैं। स्पेशल वैक्सीन्स बनाए जाते हैं जो दूध की बढ़ोतरी बढ़ाते हैं जानवरों में ताकि दूध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीट तक जो है वो बनाया जा रहा है फूड के तौर पे। एलजी जो होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है, इसके ज़रिए हम बेइंतहा प्रोटीन से भरपूर जो है वो फूड हासिल करते हैं जिसे आमतौर पे मशरूम्स कहा जाता है। ये मशरूम्स जो होते हैं फंजाई और एलजी के ज़रिए जो है सेंचुरी से हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए इसमें नए से नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके मज़ीद इसकी फसल को या इसकी जो फ्रूट्स है उसे बढ़ाया जा सकता है। फिर बताया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड फ्यूल। जितना भी आज हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम का तमाम मादनी वसाइल से हासिल किया जाता है। मादनी वसाइल मतलब इन्हें ज़मीन से हासिल किया जाता है। इस फ्यूल को हासिल करने के अलावा हम गैस को भी इस्तेमाल करते हैं। ये गैस जो होती है ये हमारे घरों में, चूल्हों में हमें इस्तेमाल करनी होती है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करनी होती है। ये तमाम की तमाम गैस जो है वो मार्च गैस कहलाती है। अमेरिका में इस हवाले से नई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसे गैसोहॉल कहा जाता है। गैसोहॉल आम तौर पे इथानॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ और फिर माइक्रोब्स के ज़रिए जो है उसमें तब्दीली की जाती है जो नए किस्म की गैसोहॉल जो है बनाती है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल की जा रही है फॉर द अल्टरनेटिव पर्पस ऑफ पेट्रोल के मुतबादल के तौर पे। इसी तरह इथानॉल, मीथेन जो कि मीथेन नेचुरल गैस होती है, ये तमाम की तमाम इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो फर्मेंटेशन खमीर के ज़रिए की जाती है। ज़्यादातर पेट्रोल के कुओं में जो होती है वो गैस पहले निकलती है। गैस की तमाम फर्मेंटेशन जो है माइक्रोब्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा बायोगैस ये एक ख़ास किस्म की गैस होती है क्योंकि बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट मौजूद होता है वो नाइट्रोजन होता है। ये आम तौर पे गांव देहात में जो जानवरों का फुजला या इंसानी फुजला होता है उसे बड़े से कुएं या गड्ढे में दफन कर दिया जाता है और उस गड्ढे या कुएं के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। जब ये फुजला मुकम्मल तौर पे माइक्रोब्स ख़त्म कर देते हैं, माइक्रोब्स हमारे जिस्म को भी ख़त्म कर सकते हैं और इंसानी जो बाकियात होते हैं उसे भी ख़त्म करते हैं, ये उसे नाइट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। जब ये फुजला माइक्रोब्स इसे फर्मेंटेट करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं तो उससे एक गैस पैदा होती है जो कि बायोगैस कहलाती है। ये बायोगैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है, मुख्तलिफ पर्पस पे इस्तेमाल की जा सकती है। इस बायोगैस के ज़रिए जो है वो गांव देहात में ट्यूबवेल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के तौर पे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। भारत में इस हवाले से बायोगैस का जदीद तरीन प्लांट जो है वो हर गाँव देहात में लगाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स जो डायबिटीज़ के लिए है या फिर मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स जो एंटीबायोटिक्स के तौर पे है या फिर विटामिन्स की मुख्तलिफ़ प्रोसेस जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हेल्थ के पर्पस पे इस्तेमाल किया जाता है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंगस या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं उनके जीन में तब्दीली करके ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या फिर मुख्तलिफ़ टाइप की ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए कारआमद चीज़ें बनाएं, हमारे जिस्म में मौजूद जर्म्स को, जरासीम को ख़त्म करें और इनमें हार्मोन्स पैदा करें ऐसे जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा दें। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने की वैक्सीन्स, विटामिन्स या जरासीम को ख़त्म करने की जो वैक्सीन्स होती हैं ये भी माइक्रोब्स के ज़रिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बना रहे हैं। ये साइंसदान जो है मुख्तलिफ़ अरसे से डिस्कवर कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की ख़ात्मे के लिए जो उनके एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब उनको ख़त्म करने वाले जो जानदार हैं या माइक्रोब्स हैं वो बनाए जाएं ताकि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं जिस्म में मौजूद
बीमारियों के जरासीम को ख़त्म करें या उन्हें क़ुव्वत मुदाफ़अत फ़राहम करें जिस्म को, ताकि जिस्म जो है उस बीमारी के ख़िलाफ़ बेहतर अंदाज में लड़ सके। पेंसिलिन इसकी मिसाल है, जो कि जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ जो जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में हमारी हार्मोन को बढ़ाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ बच्चों में हार्मोन्स को बढ़ाने के वैक्सीन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आप पोलियो, तशन्नुज या फिर खसरा वगैरह की शक्ल में अपने बच्चों को या आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ सके इन बीमारियों के ख़िलाफ़। फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री मतलब सनत में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर माइनिंग ऑयल जो कि मादनी तेल होता है, उसे हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कुएँ होते हैं उनके इर्द गिर्द मालूमात करने के लिए, क्योंकि खुदाई जो है कुओं की बहुत लंबा प्रोसेस होती है, उसमें गैस की मालूमात करने के लिए कि इस जगह आया गैस मौजूद है या नहीं। मैंने पहले ही बताया पेट्रोल के ज़्यादातर हिस्से जहाँ से पेट्रोल मादनी तौर पे ज़मीन से हासिल होता है या किसी भी चट्टान से हासिल होता है, तो उस जगह पे गैस की मौजूदगी भी होती है। तो उस गैस के हवाले से मालूम करने के लिए बैक्टीरियाज जो है वो डीप अंडरग्राउंड मतलब अंदरूनी जो चट्टानें होती हैं उनमें जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं, उनकी आबादी बढ़ाई जाती है ताकि वो जाके फर्मेंटेट करें। इस सूरत हाल में फर्मेंटेशन ख़मीर लगाने से ज़्यादा गैस के जो ज़ख़ायर होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उस गैस को इस्तेमाल करने के साथ साथ वहाँ पे मौजूद मिनरल ऑयल को भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके गैस को पंप आउट करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे जो गैस के ज़ख़ायर होते हैं उनके नीचे तेल के ज़ख़ायर भी मौजूद होते हैं। ये तेल के ज़ख़ायर जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शक्ल में हासिल करते हुए जो है वो हमें मीथेन गैस या फिर पेट्रोल हासिल करने के लिए माइक्रोब्स मददगार होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आज के जदीद दौर में प्लास्टिक को बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लास्टिक भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल की जाती है। ये पीवीसी या प्लास्टिक को हासिल करने का अमल भी जो है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोब्स के ज़रिए जो है वो अवक्कु पज़ीर होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मज़बूत प्लास्टिक हासिल की जा सके। मज़ीद इस चैप्टर में अगर आप देखें तो चैप्टर के कंक्लूजन यही है कि ये जो यूनिसेलुलर या यखलवी जानदार हैं, यह हमारे लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। इन जानदारों के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल होगी। हम ज़्यादातर अपनी वेस्टेज जो होती है वो फेंक देते हैं, दबा देते हैं, जला देते हैं। इस तमाम की तमाम को वेस्टेज को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का सारा अमल दारोमदार जो है वो इन्हीं माइक्रोब्स पे होता है। वेस्टेज को हम चाहे दबा दें, ज़मीन के अंदर जला दें या फेंक दें, तीनों तरह की सूरत हाल में इस वेस्टेज को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का अमल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोब्स के ज़रिए होता है। ये माइक्रोब्स इसे मुकम्मल तौर पे फर्मेंटेट कर देते हैं, उसके बाद इसे नाइट्रोजन में तब्दील करके हमारे लिए बेहतर और कारआमद अशिया जो है बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी दरख्त को गिरा दें और उसकी लकड़ी या फिर उसके जो पत्ते होंगे वो कुछ अरसे बाद फर्मेंटेट होकर मुकम्मल तौर पे ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे और साथ साथ ज़मीन में दबने के बाद ये नाइट्रोजन में तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ जानदारों के मरने के बाद उनका जिस्म जो होता है वो फर्मेंटेट हो जाता है इन माइक्रोब्स के ज़रिए। फर्मेंटेट होने के बाद कुछ अरसे बाद ये मुकम्मल जिस्म जो है वो नाइट्रोजन बन जाता है। ये नाइट्रोजन चाहे वो दरख्त से हासिल शुदा हो या इंसानी या जानवरों के जिस्म के ज़रिए हासिल हो, ये ज़मीन की फर्टिलाइजेशन या फिर ज़रख़ेज़ी बढ़ाने में मददगार होता है। ये फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनाता है। इसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए बेइंतहा मुफीद हैं। इन माइक्रोब्स के ज़रिए ना सिर्फ हम अद्वियात बना रहे हैं, अपने लिए मुख्तलिफ़ अशिया बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए गैस और पेट्रोल हासिल कर रहे हैं,
अद्वियात साजी के अलावा अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने की बहुत सारे ज़राए को इस्तेमाल करें। ना सिर्फ बल्कि ये जरासीम हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पे डिकम्पोज़ करने में भी मददगार हैं। ये डिकम्पोजिशन मुकम्मल तौर पे हो नहीं पाती अगर ये जरासीम दुनिया में मौजूद नहीं होते। यही जरासीम हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद हो के एंटीबायोटिक्स बनाते हैं ताकि हम क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा सकें और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। यही जरासीम हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुख्तलिफ़ मुफीद चीज़ें जो हैं फ़राहम कर रहे हैं। यही जरासीम हैं जिनकी जीन को तब्दील करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद बेहतर अशिया खाने पीने की हासिल कर पा रहे हैं। यही जरासीम है जो फ़ितरी तौर पे हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द ग़िज़ा के तौर पे जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही जरासीम है जो तमाम के तमाम फुजले को, वेस्टेज को या फिर जो हमारे जिस्म है उसे मरने के बाद डिकम्पोज़ करते हैं ताकि ज़मीन पे कम से कम जो है वो पॉल्यूशन हो सके। मज़ीद चैप्टर के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। कुछ और जानना, मज़ीद जानने के लिए अगर चाहें तो स्कूल में 1 से 2 बच्चे जो हैं वो आके मालूमात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।